Hello class 1 class students. So next topic of the chapter is periodicity of valence or oxidation state. Periodicity of valence or oxidation state. Very important topic to understand. What is valence, what is periodicity and what is oxidation state. Very important topic. So first of all let's know what do you mean by periodicity. Periodicity means kind of repetition. Means in same group. Like in group number 1, lithium, sodium, potassium, rubidium, so many atoms are there. So in first group जो लिथियम के बाद सोडियम आता है, जो वैलेंस लिथियम का है वही क्या होता है बेटे सोडियम का. So in a group after some elements the another element which happen in the next to the same group मीन्स लिथियम के बाद जो सोडियम आ रहा है, सोडियम के बाद जो पोटेशियम आ रहा है, इन सभी का जो बैलेंस है वो सेम है. इन सभी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो तकरीबन क्या होती है सेम होती है. इसी तरह से सेकंड ग्रुप है. सेकंड ग्रुप में क्या है बेरिलियम, मैग्नीशियम, उसके बाद आगे सभी का क्या है बैलेंस सेम है. तो थर्ड ग्रुप का जो बोरॉन और एल्यूमिनियम का बैलेंस क्या है सेम है. तो ये पीरियोडिसिटी का मीन्स है कि द रेपिटेशन, द सिमिलैरिटी in the valence or in the oxidation state in the similar group element in the elements of the same group. तो ये एक टॉपिक है आपका periodicity of the elements in the same group. उसी को बोल देते हैं periodicity of valence, periodicity of oxidation state means the similarity of valence and oxidation state among all the elements in the same group. इसका मतलब ये है, थोड़ा समझो. अब डिटेल में मैं बताऊंगा आपको क्या मतलब है periodicity का और क्या मतलब है बैलेंस का. तो बच्चों ध्यान दो जरा. अगर आप देखो ग्रुप नंबर 1 लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 है. अगर इनकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो लिथियम की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों. ये लिथियम है. लिथियम क्या आएगी 2 and 1. मैं एक 10th के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, अभी बैलेंस भी उसी हिसाब से जाएंगे. सोडियम की क्या है कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 और पोटेशियम की क्या है 2 8 8 1. अब अगर आप ध्यान से देखो इन सभी को तीनों को, तो पहला चाहे लिथियम है उसका भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 है, चाहे सोडियम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 है, चाहे पोटेशियम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 है. सो इन ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम. दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम. सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस में भी कोई डिफरेंस होता है. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इसमें भी कोई डिफरेंस होता है, वो भी बताऊंगा आपको. इसमें तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है उनका वैलेंस भी 1 ही होगा, क्योंकि इट इज इजी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन रादर टू लूज 7 मोर इलेक्ट्रॉन. सो इट इज इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन 1. कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा 1 करेगा, क्योंकि इसमें लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. या तो 7 गेन करे या तो 1 लूज करे. 7 गेन करना इजी नहीं है, 1 लूज करना इजी है. तो ये 1 लूज करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 पॉजिटिव आ जाएगी कि लूज कर रहा है, और उसको वैलेंस भी क्या है 1 है, इसलिए मैं लिखा वैलेंस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट. तो वैलेंस भी 1 है पॉजिटिव और ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या आ जाएगी इसकी 1 आ जाएगी. बट बच्चों जैसे जैसे हम इस पीरियड में मूव करते हैं, अब बात करें हम अगर नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8, सल्फर का कितना है 16. तो 2 6 सल्फर के केस में 2 8 6, ये ऑक्सीजन के केस में है, सल्फर के केस में. अब अगर आप देखो चाहे ऑक्सीजन के नीचे का जो अदर एलिमेंट है सेम ग्रुप का 16th ग्रुप का ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, इन सभी का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है बेटे. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है सेम है. तो और उसका जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंस भी सेम ही होगा. अब दो केस आ सकते हैं, या तो जो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर 2 क्या कर ले गेन कर ले. मोस्ट प्रोबेबली क्या करता है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू लूज 6 इलेक्ट्रॉन बट इट इज इजी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन. सो इट इज डिफिकल्ट टू लूज 6 इलेक्ट्रॉन बट इट इज इजी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन. तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है. कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है लेकिन गेन कितने करेगा 2. वो इसका बैलेंस हो गया, कितना आ गया 2. और उसी को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई 2. अब गेन किया इसलिए -2 आ गई है. लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये है इसकी या तो ये 2 गेन करे या तो ये 6 लूज करे, या तो ये 2 गेन करे या तो ये 6 क्या करे लूज करे. तो ये पॉसिबिलिटी आ जाती है. 2 भी हो सकता है इसका बैलेंस, 6
भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसों में पॉसिबिलिटी क्या है, 2 की है। केसेस में क्या पॉसिबिलिटी है, 2 की है। लेकिन जब हम नीचे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो कई बार चेंज भी हो जाता है, पॉसिबिलिटी इसकी 2 की है। तो ये वैलेंस है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की और बोरॉन की, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना हमारे पास 5 और एल्यूमिनियम का कितना है 13। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 2 3 और इसकी आ जाएगी 2 8 D। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बोरॉन की है, ये किसकी है, एल्यूमिनियम की। बोरॉन की ये आ गई, एल्यूमिनियम की ये आ गई। तो इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सेम है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सो इन केस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। सो either this element will gain 5 electron or lose 3 electron. What is easy? It is easy to lose 3 electron, but possibility क्या आ जाए, या तो 3 electron lose करे या तो 5 gain करे, या तो 3 electron lose करे या तो 5 gain करे। तो ये वैलेंस आ गया, इसका वैलेंस क्या आ गया, या तो 3 लूज करेगा या तो 5 गेन करेगा। तो इसका मतलब होता है वैलेंस या ऑक्सीडेशन स्टेट, कितने लूज करता है या कितने गेन करता है उसी को उसका वैलेंस या ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहते हैं। सो इसके बाद वैलेंस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है अनोमलस बिहेवियर। क्या किसका अनोमलस बिहेवियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अनोमलस बिहेवियर। अब ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है, इसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। क्या है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनोमलस बिहेवियर। अनोमलस बिहेवियर, अनोमलस बिहेवियर किसका, अनोमलस बिहेवियर किसका बच्चों, अनोमलस बिहेवियर सेकंड पीरियड जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का है। जो ये है सेकंड पीरियड, इसके ऊपर फर्स्ट पीरियड होता है हाइड्रोजन वाला, ये सेकंड ये थर्ड। जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है वो उनसे जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है वो डिफरेंट बिहेव करते हैं। जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, दे बिहेव डिफरेंटली, देयर प्रॉपर्टीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी फॉस्फोरस से काफी अलग है, ऑक्सीजन की सल्फर से काफी अलग है। तो इसको बोलते हैं अनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड। इसको बोलते हैं कि हम सेकंड पीरियड एज वी कंपेयर इट विद द थर्ड पीरियड। तो ये क्या कारण है इसका बच्चों, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्यों नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी फॉस्फोरस से अलग है। क्योंकि नाइट्रोजन का एक तो साइज बहुत स्मॉल होता है, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है इनका क्या स्मॉल होता है, साइज वेरी स्मॉल होता है, इनका साइज क्या है, बिगर है। तो इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, चेंज हो जाती है। दूसरा जो ये सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट है इनके पास डी जो है ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट। तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है इनके पास जो डी ऑर्बिटल है वो नहीं होता, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इनके पास है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों, वो अलग होती है। इसके बाद और तीसरा कारण क्या है इसका, तीसरा कारण ये है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वो भी क्या होती है, हाई। सो तीन कारण है किस चीज के, अनोमलस बिहेवियर के, डिफरेंट बिहेवियर के। जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है उनका डिफरेंट बिहेवियर है थर्ड पीरियड से। उनके तीन कारण है, एक तो इनका साइज छोटा है सेकंड वालों का, दूसरा इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते, तीसरा इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई होती है, उसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे बोरोन की बात करें, ये बोरोन है, इट कैन फॉर्म ओनली BF4 नेगेटिव, BF4 बना सकता है ये, लेकिन जो एल्यूमिनियम है ये AlF6 भी बना सकता है। एल्यूमिनियम के साथ 6 फ्लोरीन लग सकते हैं, लेकिन बोरोन के साथ सिर्फ 4 ही लग सकते हैं। बोरोन के साथ सिर्फ 4 फ्लोरीन लग सकते हैं, एल्यूमिनियम के साथ 6 भी लग सकते हैं। क्या कारण है इसका, ये भी एक समझने वाली बहुत पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कारण है इसका, कारण यह है कि बोरोन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होती। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बैलेंस शेल, क्योंकि इसका 5 एटॉमिक नंबर है, बैलेंस शेल है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। बोरोन की 5 एटॉमिक नंबर है 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, बोरोन की। तो अभी ये तो हमारा फर्स्ट तो काम करने की वैलेंस शेल है 2s2 2p। तो s में हमारे पास 2s में
है एक ऑर्बिटल और p में 2p में, ये 2s है 2p में हमारे पास 3 है, 2p हमारे पास कितने ऑर्बिटल 3 है, तो d नहीं है हमारे पास, 2d बोरॉन के केस में नहीं है, तो कितने ऑर्बिटल है 1 2 3 4, तो 4 ऑर्बिटल है, तो कितने बॉन्ड मांग सकते हैं फ्लोरीन के साथ, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और चौथा बॉन्ड, तो कितने बॉन्ड मांग सकते हैं, कितने बॉन्ड मांग सकते हैं, सिर्फ 4, तो B के साथ सिर्फ F कितने हो सकते हैं अटैच 4। लेकिन अगर बात करें हम एल्युमिनियम की, अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है 13, एल्युमिनियम की क्या है 1s2, इसको 1 को सीधे अपना इसका नियॉन तक तो आगे 10, उसके बाद आगे 3s2 3p1, मतलब s में तो है 2 इलेक्ट्रॉन और p में कितने हैं 1 है, p में हमारे पास कितने हैं 1 है, और इसके बाद 3d भी है खाली यहाँ 5 इसके खाली। सो एल्युमिनियम के केस में खास बात है कि इसमें 3s या 3p है, साथ में 3d चाहे वो भरा हुआ नहीं है लेकिन खाली हमारे पास है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है, तो एक यहाँ चला जाता है, तो एक फ्लोरीन यहाँ लग जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ लग जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ लग जाएगा और एक फ्लोरीन यहाँ भी लग जाएगा, लग सकता है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास और 2 फ्लोरीन यहाँ भी लग सकते हैं क्योंकि यहाँ डी क्या है खाली है, तो कितने फ्लोरीन लगे हमारे पास यहाँ पे अभी 6, तो एल्युमिनियम तो फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि यहाँ 6 फ्लोरीन लग गए हैं, लेकिन जो बोरॉन है वो 4 ही बना सकता है क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते, ये डी ऑर्बिटल किसके पास नहीं होते, बोरॉन के पास नहीं होते। तो बच्चों जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं लाइक बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होती है, इसलिए सिर्फ अपना जो बॉन्ड है वो 4 ही बना सकते हैं, एक s में 3 p में। लेकिन जो हमारे थर्ड पीरियड एलिमेंट एल्युमिनियम जैसे सल्फर, एल्युमिनियम, तो इनके पास कितने हैं 4, एक s ऑर्बिटल है, 3 p है, तो साथ में d भी खाली होते हैं, उसमें भी बॉन्ड फॉर्मेशन, उनको भी हम बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन सेकंड पीरियड एलिमेंट एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। So that's all for today.